गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2 या 3 लेक्चर का काम बाकी है, बाकी चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्दी। बार बार लगातार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस खास करिएगा फॉर्मूला की। ओके, एग्जांपल की कुछ आईएमपी सम मैंने आपको बोले हैं। ओके, सारे के सारे सम रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 सम नंबर 34। बहुत ही इजी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 dx इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस log 2/3। ये सब हमको प्रूव करना है और बहुत ज्यादा इजी है। स्टार्ट करता हूं। I इज इक्वल टू, हमको यहां पे दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 dx अपन x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। तो शायद आपको ये देख के ऐसा हो कि एबीसी वाली जो मेथड आती थी वो मेथड करनी होगी। तो यहां पे a अपन x लिखो, b अपन x स्क्वायर, c अपन x प्लस 1 बिल्कुल सही है। उसी मेथड से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक और दूसरी मेथड है और थोड़ी इजी भी है। देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है 1, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो यहां पे x स्क्वायर ऐड किया, माइनस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां पे लिख लिया -1। तो माइनस माइनस प्लस 1 जो कि न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3, देखते रहिएगा इंटीग्रेशन 1 to 3। तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो x स्क्वायर माइनस 1 है उसके 2 फैक्टर में कर देता हूं। फैक्टर क्या है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 1। तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। नाउ स्प्लिट, then we get I is equal to integration 1 to 3, 1 time x square cut, then denominator remaining term is x plus 1 minus here x plus 1 cancel, then in numerator x minus 1 in denominator x square dx। I is equal to integration 1 to 3, बहुत ही ज्यादा इजी, 1 अपन x plus 1 और यहां पे भी मैं स्प्लिट कर देता हूं। माइनस x अपन x स्क्वायर, देन वी गेट 1 अपन x माइनस माइनस प्लस 1 अपन x स्क्वायर। नाउ आई राइट 1 अपन x स्क्वायर एज x रेज़ टू -2 dx। अब सिर्फ इंटीग्रेशन ही बाकी है, बाद में आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी बाकी है। ओके, इंटीग्रेशन और देन लिमिट। देखो I इज इक्वल टू 1 अपन x प्लस 1, इंटीग्रेशन क्या होगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन x, यू नो सेम फॉर्मूला log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x रेज़ टू -2, and we already know the formula of integration x raised to n dx which is x raised to n plus 1 डिनोमिनेटर n प्लस 1। तो यहां पे x रेज़ टू -2 है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा x रेज़ टू -1 अपन -1। ओके, और लिमिट हमारी क्या है 1 2 3। एक और स्टेप में लिख लेता हूं, तो I इज इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x। Now I use property of logarithmic function. If log m minus log n, then we take n in denominator. Same here, log modulus x plus 1 upon x minus x raised to -1, that is 1 upon x, and the limit is 1 to। Now I apply first upper limit, then lower limit. I is equal to log, put x is equal to 3 here, 3 plus 1 4 divided by 3 minus, put x is equal to 3 here,
1/3 minus, now I apply lower limit and our lower limit is 1, then put x is equal to 1 here. 1 plus 1 2, in denominator x is equal to 1 minus 1 upon 1. Now open the bracket, then I is equal to log 4/3 minus 1/3 minus log 2 minus minus plus 1. Again we use same property of logarithmic function, log m minus log n, then n taking denominator, then I is equal to log 4/3 into 2 प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा है और माइनस 1/3 2 2 जा 4, then we get I is equal to log 2/3 3 1 जा 3 minus 1, then we get 2/3 which is our final answer, which is our result, which I have to prove. जो हमको प्रूव करना था वो हमको मिल गया। अगला एक और सम लेता हूं, एमसीक्यू नंबर 44। ओके, एमसीक्यू नंबर 44 जो कि बहुत ही इजी है। कैसे काम करेंगे देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 44 और उसमें भी 4 ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट बुक में दिए हुए, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन लिमिट हमारी है 0 to 1 और यहां पे tan इनवर्स ब्रैकेट 2x minus 1 upon 1 plus x minus x square dx। 2 या 3 फॉर्मूला चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या थी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मूला tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपन 1 माइनस x इंटू y। वैसे ही सेम फॉर्मूला थी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या थी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला थी tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस x इंटू y। ओके, कैसे काम करेंगे देखते हैं इस समय। I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले मैं डिनोमिनेटर कंप्लीट कर देता हूं। देखो डिनोमिनेटर में 1 है प्लस फ्रॉम दिस टू टर्म x कॉमन, देन ब्रैकेट 1 माइनस x dx। तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल गया कि 1 प्लस x इंटू वाई। अब तो अगर न्यूमरेटर में x माइनस y है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में तो अभी हमारे पास है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे जो 2x है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, x प्लस x माइनस 1। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, x तो मिल गया लेकिन हमको चाहिए 1 माइनस x। तो जो ये दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1 उसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूं। I is equal to हमारे पास क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x minus common from this bracket, and we get 1 minus x in denominator 1 plus x into 1 minus x. Now I use formula from second chapter, tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, and our formula is I equal to integration 0 to 1 tan inverse x minus tan inverse 1 minus x dx। दोनों टर्म को अलग अलग कर देता हूं, तो I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 पहले टर्म वैसी की वैसी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx। In second term I use property of definite integral, और कौन सी प्रॉपर्टी? 4 नंबर या 5 नंबर की प्रॉपर्टी थी, x की जगह पे हम रख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। एंड फर्स्ट टर्म, our first term as it is integration 0 to 1 tan inverse x dx minus integration 0 to 1 tan inverse put x is equal to 1 minus x 1 minus x dx
फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म देखो क्या होता है 0 to 1 tan inverse x dx minus integration 0 to 1. Open the bracket here. 1 minus 1 cut minus minus plus x, then we get tan inverse x dx. Both term are same but opposite. When both term cancel, then we get I is equal to 0, which is our final answer. ये दो सम हो चुके हैं. अभी एक और सम जो कि एक्सरसाइज 7 में है और दो इलस्ट्रेशन हमारे बाकी है. कुल मिलाकर 3 सम. इसी लेक्चर में 2 सम तो हम कर लेंगे, बाकी रहे टोटल 4 सम जो कि 7.7 के 3 सम जो कि सप्लीमेंट्री में दिए हुए, सप्लीमेंट्री रीडिंग में. ओके, और एक इलस्ट्रेशन बाकी रहेगा. ठीक है. चलो बच्चों, अभी एक और सम एक्सरसाइज 7 का 40 नंबर जो कि एक्सरसाइज 7 का लास्ट सम है. लास्ट सम है एक्सरसाइज 7. पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7 हमारी खत्म हो चुकी है. बाद में रहेंगे सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन 43, 44 और एक्सरसाइज 7.7 के सिर्फ 3 सम जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग में दिए हुए हैं. देखते हैं क्या इवेल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to 2 minus 3x dx as a limit of a sum. तो इस टाइप का सम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पूरी एक एक्सरसाइज थी. तो उसमें पहले हम क्या करते थे, a फाइंड करते थे. a मींस लोअर लिमिट और b दैट इज आवर अपर लिमिट. ओके, देन वी हैव टू फाइंड fx एंड देन फाइंड h, एंड h मींस b minus a upon n, b minus a upon n. Okay, then we have to find f of a plus ih, and then we apply the formula, and our formula is integration a to b fx dx is equal to, क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू h इनटू समेशन i is equal to 1 to n f of a plus ih. शायद आपको याद हो, इसी टाइप का कुछ फॉर्म हम लिखते थे. तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं a b. देखते हैं यहाँ पे क्या है, here a which is lower limit that is 0, b which is upper limit 1, fx e raised to minus 3x. मिल गया. अब मैं फाइंड करने वाला हूं h. देखो, नाउ h is equal to b minus a upon n, और b हम जानते हैं 1 minus 0 upon n that is 1 upon n. तो h की वैल्यू हमको मिल गई 1 upon n. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n को h के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा nh is equal to 1. याद रखिए यहाँ पे हमको हमारे पास nh की वैल्यू है. अब क्या फाइंड करने वाला हूं, f of a plus ih. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं and f of a plus ih, but we know the value of it which is 0 plus ih, and that is f of ih. fx की वैल्यू हम जानते हैं e raised to 2 minus 3x. तो f of ih क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं f of a plus ih that is f of ih. that means we put x is equal to ih. हमको क्या मिला, e raised to 2 minus 3ih. तो यहां पे देखो इसको कैसे मैं डिवाइड करता हूं, e square minus 3ih. then we write this term as e square into e raised to minus 3ih. ओके, तो हमको f of a plus ih भी मिल गया. अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो नाउ I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to minus 3x dx. शायद आपको फॉर्मूला पता हो, कौन सी फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं I is equal to लिमिट
h टेंड्स टू 0 इंटू h, और समेशन क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू n है, और यहां पे क्या होगा, f ऑफ a प्लस आई एच। f ऑफ a प्लस आई एच हमारे पास है ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 3i h। तो i इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे h है समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a प्लस आई एच, दैट इज ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस 3i h। तो समेशन अप्लाई होगा i वाली टर्म पे, और यहाँ पे जो स्क्वायर है उसके पे तो समेशन भी अप्लाई होने वाला नहीं है और लिमिट भी अप्लाई होने वाली नहीं है। तो ई स्क्वायर को मैं सबसे बाहर ले जाता हूं, तो स्क्वायर हो जाएगा आउटसाइड। देखो, देन i इज इक्वल टू, फर्स्ट आई राइट ई स्क्वायर, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे हो जाएगा h समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे e रेज टू माइनस 3i h। अब क्या करने वाला हूं, देखो समेशन अप्लाई करने वाला हूं, अभी देखते हैं। i इज इक्वल टू ई स्क्वायर एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे h वैसा का वैसा ही। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो i की वैल्यू 1 है, तो यहां पे पहले मैं रख लूंगा i इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म हमको मिल जाएगी e रेज टू माइनस 3h, प्लस दूसरी टर्म क्या होगी, पुट i इज इक्वल टू 2, देन वी गेट e रेज टू माइनस 6h, e रेज टू माइनस 6h, प्लस नाउ पुट i इज इक्वल टू 3, then minus 3 into 3, that is minus 9h, and I put here e raised to minus 9h plus up to e raised to minus 3nh। शायद आपको पता हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला आई थी a plus ar square up to ar raised to n minus 1, then our formula is a ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1। तो वहां पे a क्या था, तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते थे a, r जो कि था हमारा कॉमन रेशियो, शायद आपको मालूम हो, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। तो यहां पे क्या है, a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म, मतलब हो जाएगा e रेज टू माइनस 3h, और r क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो हमारी सेकेंड टर्म क्या है, e रेज टू माइनस 6h डिवाइड बाय e रेज टू माइनस 3h, e रेज टू माइनस 6h डिवाइड बाय e रेज टू माइनस 3h, तो हमको मिलेगा e रेज टू माइनस 3h। तो a मिल गया, r b मिल गया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, तो i इज इक्वल टू ई स्क्वायर वैसा का वैसा ही, लिमिट h टेंड्स टू 0, h भी वैसा का वैसा। तो फॉर्मूला हमारी क्या थी, a ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो पहले आएगा a जिसकी वैल्यू है e रेज टू माइनस 3h, और ब्रैकेट r रेज टू n, दैट मींस e रेज टू 3h रेज टू n। तो यहां पे हो जाएगा पावर में n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या, e रेज टू माइनस 3h माइनस 1 r माइनस 1। 11th लिमिट एंड डेरिवेटिव, उस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे, शायद आपको मालूम हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, e रेज टू h माइनस 1 अपन h, मतलब e की पावर में जो भी है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। मतलब e रेज टू h टेंड्स टू 0, अगर e रेज टू 5h है, ओके, तो फॉर्मूला हमारी क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू 5h माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में अगर 5h है तो हो जाएगा 1, ओके। अगर ऐसा फॉर्म है e रेज टू 5h माइनस 1 अपन h, तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो भी आंसर मिल सकता है। मतलब e की पावर में जो भी टर्म है वो कहां पे होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में। याद रखो बच्चों,
आगे बात करते हैं I इज इक्वल स्क्वायर एज इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू -3h एज इट इज e रेज़ टू, यहां पे पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो e रेज़ टू -3nh -1 इन डिनोमिनेटर e रेज़ टू -3h -1 और ये जो h है ये मैं यहां पे ले जाता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, तो यहां पे पावर -3h है तो डिनोमिनेटर -3h हो तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1। तो यहां पे मैं क्या करूंगा -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं और यहां पे NH की वैल्यू जो कि हम जानते हैं NH की वैल्यू क्या है 1, तो NH की वैल्यू लिखने वाला हूं। तो I इज इक्वल टू ई स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू -3h। नाउ I put NH is equal to 1, then we get e raised to -3 -1 in denominator e raised to -3h minus, and in denominator multiply and divide -3, okay, multiply and divide मैंने कर दिया। अब क्या लिमिट अप्लाई करो, देन ये जो डिनोमिनेटर में है ये तो फॉर्मूला है हमारे पास तो ये 1 हो जाएगा, तो मिल गया I is equal to e square e raised to x that is 0, and we get here e raised to 0 bracket e raised to -3 -1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। देखते हैं इस साइड पे, देखो I इज इक्वल, अब क्या मिला हमको e स्क्वायर वैसा का वैसा ही और e raised to 0 which is 1, देन ब्रैकेट ओके, यहाँ पे -3 अभी लिखना बाकी रहेगा तो यहाँ पे -3 भूलना नहीं, ओके, e raised to 0 that is 1 and e raised to -3 -1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है -3। तो अब इसको मैं लिखने वाला हूं I इज इक्वल टू -1/3 e स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट then e square into e raised to -3 e square into e raised to -3, then summation of power 2 -3 we get here e raised to -1 minus e square into 1 that is e square। I is equal to -1/3 e raised to -1 write as 1/e minus e square and minus को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हमारा हो गया आंसर। तो I is equal to 1/3 माइनस हो गया ब्रैकेट में, चला गया ब्रैकेट में, तो दोनों टर्म की साइन चेंज होने वाली है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो स्क्वायर -1/e। बहुत ही इजी सम था लेकिन बहुत अच्छा सम था, तो ये आंसर हमारा मिल गया। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं और सम, देखते हैं कैसे काम करेंगे। ओके, एक और सम लेता हूं मैं जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 42 और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। एग्जांपल 42 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर sin 2x cos 2x dx और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, तो है 9 माइनस cos raised to 4 2x। ये देखो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का सम है, यहाँ पे लिमिट हमको नहीं दी हुई है, क्या करेंगे देखो न्यूमरेटर में sin 2x cos 2x dx है और डिनोमिनेटर में cos raised to 4 है, तो कुछ ना कुछ एज्यूम करने वाले हैं। देखो सपोज क्या एज्यूम करेंगे कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आए, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं cos square 2x is equal to t। Now derivative of cos square which is 2 cos 2x into derivative of cos function which is minus sin 2x into derivative of 2x which is 2 dx is equal to dt। लेकिन हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में है ओनली sin 2x cos 2x dx, तो यहाँ पे -2 into 2 तो हो जाएगा -4
sin 2x cos 2x dx is equal to dt minus 4. Taking denominator, then we get sin 2x cos 2x dx is equal to minus dt by 4. बहुत इजी हो गया. चलो अब सब वैल्यू रखने वाला हूं मैं यहाँ पे, एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. न्यूमेरेटर देखो, sin 2x cos 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 4. और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 अपन अंडर रूट 9 माइनस cos रेज़ टू 4 2x. लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया cos स्क्वायर 2x जो कि है t, तो यहाँ पे पावर है 4 तो हो जाएगा t स्क्वायर. और sin 2x cos 2x dx that is minus dt by 4 माइनस 1 by 4 जो कि कांस्टेंट है, तो मैं उसको बाहर निकाल देता हूं. तो i इज इक्वल माइनस 1 by 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 9 राइट एज 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a. तो x की जगह पे यहाँ पे है t और a जो कि हमारा 3 है, तो हो जाएगा माइनस 1 by 4 साइन इनवर्स x अपन a प्लस c. और लास्ट में t की वैल्यू रखनी है और वो है cos स्क्वायर 2x. i इज इक्वल टू माइनस 1 by 4 साइन इनवर्स t. क्या है, cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 3 प्लस. तो ये हमारा इलस्ट्रेशन खत्म हो गया. अब सिर्फ एक इलस्ट्रेशन बाकी है और 3 सम जो कि सप्लीमेंट्री रीडिंग में दिए हुए हैं, वो थोड़ी मेथड भी अच्छी है, वो काम अगले लेक्चर में करेंगे. ठीक है.